नमस्कार, मैं आसमान शाह। देश भर में एक बार फिर वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल के पुराने कानून में एक बार फिर बदलाव करने की तैयारी में है। जल्द ही इस संशोधन विधेयक को संसद के पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार को भी कम करने की तैयारी में कर रही है। आपको बता दें कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जहां देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन को प्रस्तावित मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में कई विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया। इसी के साथ कई इस्लामिक संगठन के नेताओं ने भी सरकार के इस कदम पर विरोध जताया है। वहीं महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने सरकार के इस फैसले को लेकर कहा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ तब्दील हुआ है वो हमेशा वक्फ का ही होगा। अभी का जो कानून है वक्फ को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको बेच नहीं सकता, उसे अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जमीन का मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सरकार जमीन पर कब्जा करना चाहती है तो ये नियम के खिलाफ है। देखिए, हम तो पहले से ही बोलते हैं, हमको बीजेपी की, आरएसएस की नीयत में ही खोट लगती है। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत। अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग। अरे वक्फ का एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इनको अमेंडमेंट ला के इनकी नीयत एक है कि किसी भी तरह से ये जो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसको कम कर दिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। अरे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका ना बेच सकते हो, ना थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। जब कोई इंसान वक्फ करता है, जैसा हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी के हिसाब से वक्फ किया है, काफी सारी मस्जिदें उसमें बनी है, मदरसे बने हैं, काफी सारे कब्रिस्तान वहां पे बने। तो जब कोई इंसान एक प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसकी कानूनी प्रतिक्रियाएं होती है। उसके बाद गवर्नमेंट का गैजेट आता है, नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का ये होता है। मगर सरकार को नहीं, उसमें भी सरकार को इंटरफेरेंस करना है, बीजेपी को, आरएसएस को उस पर इंटरफेरेंस करना है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था सर्वे का, वक्फ प्रॉपर्टी का, तब भी हमने आपत्ति उठाई थी। हमको यकीन था, हमको मालूम था कि बीजेपी का ये जो सर्वे कराना है सिर्फ एक ढकोसला है। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत है हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को हासिल करना। ये इनकी नीयत थी और आज देखिए वही साबित हो रहा है। ये जा रहे हैं अभी अमेंडमेंट कराने, बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन ये जो इतनी सारी मस्जिद है, मदरसे है, ये सब अगर इनका बोलना, ये जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि डिस्प्यूट है उसके अंदर, वो देखना है। अरे अगर डिस्प्यूट कोई है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी, जुडिशरी है। आप जुडिशरी का पावर लेके वक्फ का जो बोर्ड है उसको क्यों कमजोर करना चाहते हो आप? यानी आप चाहते हो कि वक्फ की जो जितनी प्रॉपर्टी उसको हासिल करना। अब देखते हैं पार्लियामेंट में बिल आने तो उसके बाद क्या होता है, बात करेंगे। इसी के साथ AIMIM नेता वारिस पठान ने वक्फ मामले में कहा कि आरएसएस और बीजेपी की नीयत में ही खोट है। इनको हमारी मस्जिद, नमाज, मदरसा, हिजाब ऑफ वक्फ से भी नफरत होने लगा है। हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी को ये लोग हासिल करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी पावर कम करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो नियम है, कानून है, वो इसी तरह से बनाया गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन वंस से वक्फ ऑलवेज वक्फ। उसका मतलब ये होता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर हुई है वो हमेशा के लिए वक्फ में ही रहेगी। मुझे पता नहीं है, अभी का जो कानून है वो वक्फ की प्रॉपर्टियों को सुरक्षा प्रदान करता है। वक्फ के नियम के अनुसार, वक्फ के एक्ट के हिसाब से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई गलत तरीके से बेच नहीं सकता, कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, कोई एक्विजिशन नहीं कर सकता। वो अल्पसंख्यक समाज के, खास करके मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए वहाँ पे योजनाएं लाई जा सकती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है, ताकि देश के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र के माध्यम से हो, सामाजिक क्षेत्र से माध्यम से हो, ये वक्फ की जमीनों का उपयोग किया जाता है। अब अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा मसौदा तैयार कर रही है, अगर उसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहती है, वक्फ की लैंड में, वक्फ के एक्ट में अमेंड करके अगर भारत की सरकार अपना हिस्सा लेना चाहती है, अपना अधिकार जमाना चाहती है, तो वो गलत है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
वो नियम के खिलाफ